फिफ्थ स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल साइंस पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर है मोशंस ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर में हमें अर्थ कैसे मूव हो रही है, उसका मोशन कैसा है वो देखना है, एक्सिस क्या होता है वो भी देखना है। सबसे पहले हम जानेंगे रोटेशन क्या है। ये अपना पहला पार्ट है लेसन का। व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन मतलब कोई भी चीज़ खुद के अराउंड घूम रही है, उसको बोला जाता है रोटेशन। लेकिन जब वो घूमती है तब वो एक स्पेसिफिक इमेजिनरी लाइन के अराउंड घूमती है, जिसे हम एक्सिस बोलेंगे। तो आपकी बुक में कैसे बताया वो हम देखेंगे। एनी ऑब्जेक्ट दैट टर्न्स अराउंड इटसेल्फ एक्चुअली टर्न्स अराउंड अ सर्टन इमेजिनरी लाइन। मतलब कोई भी चीज़ जब घूमती है खुद के अराउंड, तब वो एक सर्टन इमेजिनरी लाइन के अराउंड घूमती रहती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो घूमना होता है खुद के अराउंड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोटेशन। तो जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये खुद के अराउंड घूम रहा है, जैसे मैंने एरो दिखाया है यहाँ से यहाँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है। तो जिस लाइन के अराउंड वो घूम रहा है, ये जो है ये इमेजिनरी लाइन है, उसको बोला जाता है एक्सिस। और वो घूमना, वो प्रोसेस को बोला जाता है रोटेशन। तो ये हमने रोटेशन का कंसेप्ट देखा। नेक्स्ट थिंग हमें पढ़नी है अ ग्लोब। ये हमें देखना है कि ग्लोब क्या होता है। ये ग्लोब की एक्टिविटी एक दी है आपको बुक में, इस पे से हमें पता चलेगा कि अर्थ का जो एक्सिस है वो किस तरह से है। तो जो लाइन NS हमें दिख रही है वो हमें अर्थ का एक्सिस बताती है, दैट इज द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड। हमें कैसे पता चला इंक्लाइंड है? हम एक कंसिडर करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन मैंने निकाली है, हम कंसिडर करेंगे उसको प्लम्ब लाइन। हमारी एक्टिविटी में एक स्ट्रेट लाइन हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हम देखेंगे जो N और S है, ये इस स्ट्रेट लाइन के साथ एक सर्टन एंगल बना रहे हैं। मतलब ही जो ये N और S लाइन है, इस लाइन के अराउंड हमारी अर्थ घूमती है। तो ये लाइन को हम बोलेंगे अर्थ का एक्सिस। और जो पॉइंट्स है, पॉइंट N ये हो गया नॉर्थ पोल, और पॉइंट S जो है वो हमारे अर्थ का हो गया साउथ पोल। इस तरह से दो पोल्स हमारे अर्थ के हैं। ये हो गया हमारा एक्सिस। अब आएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। तो हम ये जो बीच में एक लाइन दिख रहे हैं, हम इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे हमारे अर्थ के अराउंड में, जिससे हमारी अर्थ दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होती है। जो हिस्सा नॉर्थ पोल की तरफ है उसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो आधा पोर्शन बचता है साउथ पोल की तरफ, उसको बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। और ये आखिरी हो गया साउथ पोल। तो इस तरह से ये जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको ग्लोब का दिया है। हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि अर्थ कैसे इंक्लाइंड एक्सिस में घूमती है। We will consider this blue ball as a globe. यहाँ पे एक थ्रेड है जिसको मैंने रबर टाई किया है, हम इसको ऊपर से छोड़ेंगे। अर्थ के एक्सिस के साथ इसका एक एंगल बनेगा। मतलब ये इससे हम ये कंसिडर करेंगे कि अर्थ जो है हमारी वो एक इंक्लाइंड एक्सिस से घूमती है। उसका एक्सिस एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, क्योंकि वो एक देख सकते हैं हम एंगल बना रही है जो थ्रेड मैंने टाई किया है उसके साथ। तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इमेजिनरी है, उसको हम बोलेंगे इक्वेटर। उसके ऊपर का हिस्सा रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वो नॉर्थ पोल की तरफ है, और नीचे का आधा हिस्सा रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वो साउथ पोल की तरफ है। और एक चीज है जो हमें याद रखनी है, अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी। उसका घूमने का डायरेक्शन हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रहेगा और एक्सिस इंक्लाइंड रहेगा। तो जो एक्टिविटी हमने की उसमें से ये पता चलता है, दो चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि हमारे अर्थ का जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, और अर्थ कहाँ से कहाँ घूमती है, अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये दो चीज़ें हमें पता चलती है ये एक्टिविटी से। डे एंड नाइट कैसे होता है वो देखेंगे। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ डे एंड नाइट ऑकर्स। तो रोटेशन क्या है वो हम देखेंगे। अभी इस मॉडल में बल्ब जो है वो सन है, और जो ब्लू बॉल है उसको हम अर्थ कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अर्थ पे एक साइड पे मैंने एक बिंदी स्टिक की हुई है। तो अब देखेंगे रोटेशन क्या है। अब मैं इस अर्थ को घुमा रही हूँ उसके एक्सिस के अराउंड, तो ये घूम के फिर से वापस ये बिंदी फिर से सन की तरफ आ चुकी है। मतलब इसको
complete one rotation is called a day. अब दिन के दो हिस्से हैं, सुबह और रात, तो वो कैसे होते हैं अभी हम वो देख लेंगे। अब जिस तरफ बिंदी है वहां पे सन की लाइट उस पे आ रही है और अपोजिट साइड में सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही, इसलिए बिंदी जहां है वहां पे दिन रहेगा, मतलब ही डे टाइम रहेगा, और अपोजिट साइड में जहां पे सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही वहां पे नाइट रहेगी। अब रोटेट करते करते बिंदी वाला पोर्शन ऐसे साइड आएगा जहां पे सन की लाइट नहीं आ रही है और अपोजिट साइड जो है वो सन की तरफ आएगी। तो अब अपोजिट साइड में हो गया सनलाइट, मतलब ही डे टाइम हो गया, और जो बिंदी वाला पार्ट है वहां पे अभी लाइट नहीं आ रही, इसलिए वहां पे हो गई नाइट। अब देखना है सनसेट एंड सनराइज। तो हमें पता है सनसेट एंड सनराइज कैसे होता है। अब देखेंगे एक रोटेशन जब पूरे अर्थ की हो जाती है तब क्या होता है। जब पूरा अर्थ एक बार रोटेट हो जाता है अपने अराउंड, तो हम उसको एक रोटेशन को बोलेंगे अ डे, मतलब एक दिन हुआ। अब एक दिन के दो हिस्से होते हैं, सुबह और रात, मतलब डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो हमने पूरे एक दिन के 24 पार्ट्स किए हैं। 24 पार्ट्स में से 12 पार्ट्स दिन रहेगा और 12 पार्ट्स नाइट रहेंगे। तो ये पार्ट्स नहीं हम बोलते, वो एक एक हिस्सा 24 पार्ट्स में से ईच पार्ट को हम बोलेंगे आवर, और 12 आवर्स डे टाइम और 12 आवर्स नाइट टाइम होती है। तो इस तरह से हम दिन को डिवाइड करते हैं और एक रोटेशन की वजह से एक दिन होता है, दैट इज द पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज नोन एज अ डे। एंड अ डे is divided into 2 hours, 12 hours डे टाइम, 12 hours नाइट टाइम, मतलब एक दिन में टोटल 24 hours होते हैं। Earth rotates around itself and also revolves around the sun. We will see how it revolves. तो इस तरह से अर्थ एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करती है और इसके साथ ही वो खुद के एक्सिस के अराउंड भी घूमते रहती है। ये दोनों चीजें वो एक साथ करती है। जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है सन के अराउंड, तो उसका हम बोलते हैं 1 ईयर। द पीरियड ऑफ टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड 1 ईयर। देयर आर अबाउट 365 days and 6 hours in a year. Because of this revolution of Earth, seasons occur. तो जैसे हमें पता है कि एक अगर रोटेशन अर्थ खुद के तरफ कंप्लीट कर लेते हैं, खुद के अराउंड कंप्लीट कर लेती है, तो एक दिन होता है। वैसे ही अब देखेंगे एक ईयर कब होता है। अ ईयर, पीरियड ऑफ टाइम अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड सन इज नोन एज अ ईयर। मतलब ऐसा टाइम जो अर्थ लेती है एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करने में, उसको हम बोलते हैं एक साल। हमें पता है अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है और खुद के अराउंड रोटेशन भी। खुद के अराउंड जब पूरा रोटेशन एक कर लेती है तो एक दिन होता है, और जब एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कर लेती है तो एक साल होता है। अब एक साल में नॉर्मली 365 डेज और 6 घंटे होते हैं। मतलब हर एक साल में 365 डेज होते हैं और उसके साथ 6 घंटे और होते हैं। पर अगर हम लीप ईयर की बात करें तो उसमें 365 डेज हम कंसिडर करेंगे, लेकिन जो 6 आवर्स होते हैं वो हम नहीं गिनते। 6 आवर्स लेस एवरी ईयर, हर साल के 6 घंटे हम नहीं गिनते। तो जब 4 साल हो जाएंगे, मतलब 6 आवर्स इंटू 4, तो ये 6 घंटे और वो 4 साल के टोटल 24 आवर्स हम नहीं गिनते हैं। 24 आवर्स इज अ डे। तो मतलब एक दिन हम पूरा कम कंसिडर कर रहे हैं लीप ईयर में। इसलिए हम क्या करेंगे, ये एक दिन की कमी पूरी करने के लिए जो फेब्रुआरी मंथ रहेगा चौथे ईयर का, एवरी 4th ईयर फेब्रुआरी मंथ में हम 29 डेज कंसिडर करेंगे। बाकी सालों में हम 28 डेज देखते हैं फेब्रुआरी में, लेकिन जब लीप ईयर रहेगा तो उसमें हम ये एक दिन की कमी पूरी करने के लिए 29 डेज कंसिडर करेंगे। तो इसलिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और ये जो लीप ईयर वाला सिस्टम है ये हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर में मिलेगा।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ये हम देख चुके हैं क्या है। यहाँ पे एक चीज़ जाननी है, वो ये कि दिन और रात जो होते हैं, मतलब डे एंड नाइट, दे आर नॉट हैविंग एग्जैक्टली इक्वल टाइम पीरियड, मतलब वो एग्जैक्टली सेम ड्यूरेशन के नहीं रहते हैं, उनमें फ़र्क होता है। कभी दिन ज़्यादा टाइम का होता है और रात कम टाइम की, तो कभी रात ज़्यादा टाइम के लिए रहती है और दिन कम टाइम का। तो हम देखेंगे क्या टाइम पीरियड है जब ऐसा होता है। जब बिटवीन 22 मार्च से 23 सितंबर तक, ये टाइम पीरियड में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे दिन लॉन्गर होते हैं, मतलब वहाँ पे जो सनलाइट है वो ज़्यादा देर तक रहती है, इसलिए वहाँ पे हीट ज़्यादा रहेंगी और उसके वजह से वहाँ पे समर रहेगा। क्यों? क्योंकि डेज आर लॉन्गर देन द नाइट। उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यही टाइम पे अगर ये चल रहा है तो उसके अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा। जो नाइट्स हैं वो दिन से लंबी रहेंगी और वहाँ पे ज़्यादा देर हीट नहीं रहेंगी, इसलिए वहाँ पर विंटर रहेगा। 22 मार्च से 23 सितंबर तक ये चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से 23 सितंबर से अगेन 22 मार्च आने तक, बिटवीन दिस टाइम क्या होने वाला है, एग्जैक्टली ये ऊपर के फिनोमेना का अपोजिट। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहेगा, यहाँ पर ये दिन ज़्यादा लॉन्गर थे, यहाँ पे नाइट लॉन्गर रहेंगे और इसलिए यहाँ पे विंटर रहेगा। और सदर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे दिन लॉन्गर रहेगा और नाइट कम टाइम की रहेंगी, इसलिए वहाँ पे समर रहेगा। एग्जैक्टली हम देखेंगे अपोजिट है पहले फिनोमेना से। यहाँ पे समर है, यहाँ पे विंटर है। इसके अपोजिट होगा, नॉर्थ के यहाँ विंटर आ जाएगा इसके जैसा, और साउथ के यहाँ समर आ जाएगा इसके जैसा। तो इस तरह से होता है समर एंड विंटर, ये हो गए अपने सीजन्स। तो अर्थ पे जो सीजन्स होते हैं उनके पीछे दो रीजन्स होते हैं। फर्स्ट इज द revolution of earth around the sun and the second reason is inclined axis of the earth। इन दो चीज़ों की वजह से अर्थ पे सीजन्स पाए जाते हैं। लेकिन इंडिया में हम तीन सीजन्स को मेन कंसिडर करेंगे। मेन सीजन्स इन इंडिया आर समर सीजन, विंटर एंड रेनी सीजन। लेकिन हम एक साल को और 6 सीजन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम बोलेंगे ऋतु चक्र। इनमें कौन से 6 सीजन्स आएंगे? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ये 3 सीजन, समर, विंटर, रेनी, और उसके साथ ये 6 जो है इसको ऋतु चक्र बोलेंगे। कुछ इस टाइप से सीजन्स हमारे इंडिया में होते हैं। तो ये सीजन्स पे कनेक्टेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स, कुछ सॉन्ग्स, कुछ गेम्स, ये जो चीज़ें हैं ये इंडिया पे हमारे सीजन्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट थिंग है फेजेस ऑफ मून, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे फुल मून एंड न्यू मून क्या होता है। कुछ जनरल चीज़ें हम मून के बारे में जान लेंगे, दैट इज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। Always it is not possible that the moon and earth are always along a straight line। ठीक है, मतलब ही जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ जो है वो सन के अराउंड। हमेशा पॉसिबल नहीं है कि सन, फिर मून और अर्थ एक लाइन में ही रहेंगे। तो हमें सिर्फ एक साइड दिखती है मून की। सेकेंड थिंग इज ओनली वन साइड ऑफ द मून कैन बी सीन। And the last thing is moon is not having its own light, it takes light from the sun। मतलब मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं है और वो जब सन से लाइट लेता है तभी वो हमें दिखता है। फुल मून क्या है देखना है। जो साइड हमें मून की दिखती है वो जब पूरी तरीके से देखें, मतलब हमें पूरा एक सरफेस मून का जब दिखेगा तो हम उसको बोलेंगे फुल मून। दैट इज द एंटायर मून फेस इज सीन फ्रॉम द अर्थ। The entire moon faces the earth, तो इसको हम बोलेंगे फुल मून। फिर देखना है न्यू मून क्या है। धीरे धीरे करते ये जो मून का इल्यूमिनेटेड पोर्शन है, इल्यूमिनेटेड मतलब उस पर लाइट गिरा है इसलिए उसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड। ये जो इल्यूमिनेटेड फेस है ये धीरे धीरे करके घटते जाता है और एक दिन हमें मून नहीं दिखता। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यू मून। दैट इज वी कैनॉट सी एनी ऑफ इट, एनी ऑफ द फेसेस ऑफ द मून, वी कैनॉट सी एनी फेस ऑफ द मून। इसको हम बोलते हैं न्यू मून। फुल मून मतलब पूरी तरीके से जो हमें मून की सरफेस दिख रही है वो फेस से लेके न्यू मून तक जब हम जाएंगे तो धीरे धीरे इल्यूमिनेटेड पोर्शन घटते जाएगा। तो जिस तरह से फिर हमें मून के शेप्स दिखेंगे उसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ मून हम देखेंगे इस
मॉडल में यहाँ पे बल्ब जो है वो सन है, उसके बाद वाइट बॉल जो है उसको हम मून कंसिडर करेंगे और ब्लू बॉल हमारी अर्थ है। जिस कंडीशन में मून अभी है उसको हम बोलेंगे न्यू मून। न्यू मून इसलिए क्योंकि हमें अर्थ के सरफेस से अभी मून नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी जो सरफेस हमें अर्थ से दिख रही है उस पर सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही। जैसे कि हमें दिख रहा है वो सरफेस पे शैडो है और अपोजिट फेस पे लाइट है। धीरे धीरे करते हुए 15 दिन में हमें पूरा मून दिखेगा जिसको बोला जाता है फुल मून। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कुछ अलग अलग शेप्स हमें मून के दिखते हैं जिसे हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। तो ये 15 डेज की पीरियड को बोला जाता है फोर्टनाइट, और न्यू मून से लेके फुल मून तक का जो पीरियड है, जो प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे वैक्सिंग ऑफ मून। तो अभी हम देखेंगे धीरे धीरे करके हम फुल मून तक जाएंगे। अब धीरे धीरे जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन मतलब सन की लाइट आने वाला पोर्शन बढ़ते जाएगा और शैडो वाला पोर्शन घटते जाएगा। तो 15 डेज में हम आ चुके हैं अभी फुल मून पे। हमें पूरा मून दिखेगा अभी अर्थ पे से, क्योंकि इस पे सन की लाइट आ रही है जो सरफेस अर्थ के तरफ है, इसलिए वो पूरा दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती। फिर से अब 15 डेज के बाद मतलब एक फोर्टनाइट में क्या होगा, फुल मून से लेके हम न्यू मून तक जाएंगे जिसको बोला जाता है वैनिंग ऑफ द मून। तो हम फिर से आ गए हैं न्यू मून पे। अब ये प्रैक्टिकल से हमें ये चीज़ दिखती है, मैंने एक बिंदी लगाई हुई है वाइट बॉल पे, तो हमें ये पता चलता है कि हमें अर्थ पे से मून की हमेशा सिर्फ एक ही साइड दिखती है, एक ही सरफेस दिखता है। दूसरा जो सरफेस है मून का वो हमें कभी नहीं दिखता। फेजेस ऑफ मून में नेक्स्ट थिंग आएगी ल्यूनर मंथ और डेज तिथि क्या होता है। तो सबसे पहले न्यू मून मतलब हमें स्काई में मून का फेस नहीं दिखता है, वहाँ से 15 डेज बाद फुल मून दिखेगा, मतलब पूरा फेस हमें मून का दिखेगा। तो ये जो पीरियड है इसको हम बोलेंगे, ये जो मून का फेस है उसको हम बोलेंगे द वैक्सिंग मून या फिर द फोर्टनाइट ऑफ द वैक्सिंग मून, जिसको और बोला जाता है शुक्ल पक्षा। नेक्स्ट फिर जो फुल मून मतलब हमें पूरा मून का फेस दिख रहा है, वहाँ से फिर से जब तक हमें मून नहीं दिखेगा, ये कंडीशन कब आएंगी, फिर से 15 डेज बाद, 14 या 15 डेज बाद फिर से ऐसी कंडीशन आएंगी कि जो हमें फुल मून दिख रहा था, पूरा मून दिख रहा था, वो अभी नहीं दिखेगा, मतलब इट इज़ न्यू मून। तो इसको हम बोलते हैं द फोर्टनाइट ऑफ वैनिंग मून या फिर द वैनिंग मून, और इसको बोला जाता है कृष्ण पक्ष। तो जब फोर्टनाइट ऑफ वैक्सिंग मून एंड फोर्टनाइट ऑफ वैनिंग मून टुगेदर आर नोन एज अ ल्यूनार मंथ। तो जो ल्यूनार मंथ होता है इसमें टोटल 28 से 30 दिन आएंगे। एक न्यू मून से लेके अगले न्यू मून आने तक के जो 28 से 30 दिन हैं उसका हम बोलते हैं ल्यूनार मंथ। तो ये ल्यूनार मंथ के हर एक दिन को बोला जाता है तिथि। ईच डे ऑफ द ल्यूनार मंथ इज नोन एज तिथि। तो इस तरह से होता है वैक्सिंग और वैनिंग मून। वैक्सिंग मून मतलब न्यू मून से लेके फुल मून तक का जो मून का कंडीशन है उसको बोलेंगे वैक्सिंग मून, और वैनिंग मून होता है फुल मून से लेके न्यू मून तक, मतलब पूरा हमें चांद दिख रहा है, धीरे धीरे उसका इल्यूमिनेटेड पोर्शन कम होते जाएगा, उसको बोला जाता है वैनिंग मून। इस मून कुछ ऐसे दिखता है, उसके बाद 5 दिनों में ऐसे, 7th डे में ऐसा, 8th डे में हाफ तो भी दिख रहा है, फिर 10th 12th और 15 डे पे हमें पूरा मून दिख रहा है। तो ये हो गई वैक्सिंग प्रोसेस। वैक्सिंग ऑफ द मून मतलब न्यू मून से लेके फुल मून तक जब हमें फेजेस दिखते हैं मून के, उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग ऑफ मून। अब फुल मून दिख रहा है 15 डेज में, 15 डेज मतलब फोर्टनाइट। अब देखेंगे वैनिंग ऑफ मून मतलब मून का अभी इल्यूमिनेटेड पोर्शन कम होते जाएगा और जो शैडो वाला है वो बढ़ेगा, इसलिए अब हमें मून नहीं दिखेगा। तो यह है 17th डे, फिर 18th डे में कुछ ऐसे धीरे धीरे हम देख सकते हैं शैडो बढ़ रही है और इल्यूमिनेटेड पोर्शन जो है मतलब जिस पे सन की लाइट आती है वो घट रहा है, कम हो रहा है। 20th डे, फिर 21th, फिर है 22nd, फिर 24th और 26th को ऑलमोस्ट मून अभी हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि इल्यूमिनेटेड पोर्शन अभी नहीं है।
और ये हुआ आखिरी 27th डे। ये जो 27 डे का टाइम है इसको हम बोलते हैं ल्यूनार मंथ, और उस ल्यूनार मंथ के हर एक दिन को बोला जाता है तिथि।